राधे राधे। मई की तपती गर्मी, जब सूरज आग उगल रहा होता है। मई की ये भयानक गर्मी, जहां एक एक दिन शरीर को अंदर से झुलसा रहा है। लोग सोचते हैं कि बस धूप ही नुकसान करती है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप रोज जो खाना खा रहे हो, वही खाना इस गर्मी में आपके शरीर को धीरे धीरे बीमार बना रहा है। हाँ, वो सब्जियां जो आपको हेल्दी लगती है, वही इस मौसम में जहर का काम कर सकती है। और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, तो हालत ऐसी हो सकती है कि चक्कर, कमजोरी, उल्टी और डिहाइड्रेशन आपको सीधे अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरी गर्मी खराब। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी सब्जियां जिन्हें मई की गर्मी में खाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की सेहत बचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। कभी अचानक थकान, कभी चक्कर आना, कभी पेट की दिक्कत, और हम अक्सर इसका कारण धूप या मौसम को मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारी अपनी खाने की आदतें ही इन समस्याओं की असली वजह होती है। जी हाँ, जो चीजें सर्दियों में हमारे लिए फायदेमंद होती है, वही चीजें गर्मियों में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें हम बिना सोचे समझे रोज खा लेते हैं, लेकिन मई की तेज गर्मी में ये हमारे पाचन, शरीर की गर्मी और पानी की कमी को और ज्यादा बढ़ा देती है। और सबसे ज्यादा खतरा होता है बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर शरीर वाले लोगों को। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें आपको गर्मियों में या तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। नंबर 1, बैंगन, ब्रिंजल। गर्मी के मौसम में बैंगन खाना जितना आम है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बैंगन खाने के बाद कुछ लोगों को खुजली, लाल चकत्ते या एलर्जी होने लगती है। और मई की गर्मी में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। असल में बैंगन की तासीर गर्म मानी जाती है, जो शरीर के तापमान को और बढ़ा देती है। और जब बाहर पहले से ही तेज गर्मी हो, तो ये अंदर से शरीर को और ज्यादा कमजोर करने लगती है। खासतौर पर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिन्हें पहले से एलर्जी की समस्या है, उनके लिए बैंगन एक बड़ा रिस्क बन सकता है। इतना ही नहीं, बैंगन कई बार जल्दी खराब भी हो जाता है। और अगर आप हल्का सा भी खराब बैंगन खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। गर्मी में हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है, और बैंगन जैसी सब्जी पेट में गैस, भारीपन और अपच को बढ़ा सकती है। कई लोगों को बैंगन खाने के बाद एसिडिटी और जलन की शिकायत भी होती है, जो धीरे धीरे बड़ी समस्या बन सकती है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बुजुर्गों के लिए बैंगन और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर जल्दी रिएक्ट करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तपती गर्मी में आपका शरीर सुरक्षित रहे, तो बैंगन को या तो बिल्कुल छोड़ दें या बहुत ही कम मात्रा में खाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। नंबर 2, फूल गोभी। गर्मी के मौसम में फूल गोभी खाना जितना साधारण लगता है, उतना ही ये आपके पेट के लिए परेशानी बन सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब्जी है, हेल्दी ही होगी, लेकिन हर चीज हर मौसम में सही नहीं होती। फूलगोभी की तासीर थोड़ी भारी होती है, और मई की गर्मी में हमारा पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर रहता है। ऐसे में इसे पचाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, फूलगोभी खाने के बाद पेट में गैस, सूजन और भारीपन होने लगता है। और गर्मी में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे अपच, पेट दर्द और कभी-कभी उल्टी जैसी दिक्कत भी हो सकती है। फूलगोभी शरीर में गैस बनाने वाली सब्जियों में से एक है, और जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए ये और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर होता है।
इतना ही नहीं, गर्मी में ज्यादा फूल गोभी खाने से शरीर में सुस्ती और थकान भी बढ़ सकती है, जिससे दिन भर एनर्जी कम महसूस होती है। और अगर आप पहले से ही पेट की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो फूल गोभी आपकी हालत और खराब कर सकती है। इसलिए गर्मियों में इसे खाने से बचें या बहुत कम मात्रा में ही शामिल करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके पूरे दिन और सेहत को खराब कर सकती है। नंबर 3, हरी मिर्च। गर्मी के मौसम में हरी मिर्च भले ही खाने का स्वाद बढ़ा देती हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही मिर्च आपके शरीर के लिए परेशानी बन सकती है। बहुत से लोग हर सब्जी में तेज मिर्च डालते हैं और उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मई की गर्मी में यही आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। हरी मिर्च की तासीर बेहद गर्म होती है, जो शरीर के तापमान को तेजी से बढ़ाती है। और जब बाहर पहले से ही तेज गर्मी हो, तो ये अंदर से जलन और बेचैनी पैदा कर सकती है। ज्यादा मिर्च खाने से पेट में जलन, एसिडिटी और अपच की समस्या शुरू हो जाती है। कई बार तो सीने में जलन और खटी डकारें भी आने लगती है। इतना ही नहीं, हरी मिर्च ज्यादा खाने से पसीना भी ज्यादा आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप पहले से ही पेट या गैस की समस्या से परेशान हैं, तो मिर्च आपकी हालत को और बिगाड़ सकती है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज्यादा मिर्च बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर जल्दी रिएक्ट करता है। कई लोगों को मिर्च खाने के बाद मुंह में छाले और गले में जलन की समस्या भी हो जाती है, जो गर्मी में और ज्यादा तकलीफ देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर ठंडा और संतुलित रहे, तो हरी मिर्च का इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। याद रखिए, स्वाद के चक्कर में ज्यादा मिर्च खाना आपकी सेहत के लिए नुकसान बन सकता है। नंबर 4, आलू, पटेटो। गर्मी के मौसम में आलू भले ही हर घर की सबसे आम सब्जी हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही आलू आपके शरीर को सुस्त और भारी बना सकता है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे हर सब्जी में आलू डाल देते हैं, क्योंकि ये स्वाद भी बढ़ाता है और पेट भी भरता है। लेकिन मई की गर्मी में यही आदत धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र पर असर डालने लगती है। आलू की तासीर ठंडी मानी जाती है, लेकिन ये पचने में थोड़ा भारी होता है। और गर्मी में जब हमारा डाइजेशन पहले से ही कमजोर हो, तो इसे पचाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आलू खाने के बाद पेट फूलना, गैस बनना और भारीपन महसूस होना। गर्मी में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ज्यादा आलू खाने से शरीर में सुस्ती और आलस भी आता है, जिससे पूरे दिन थकान महसूस होती है। और अगर आलू तला हुआ या ज्यादा मसालेदार हो, तो ये पेट में एसिडिटी और जलन को और बढ़ा देता है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए ज्यादा आलू खाना सही नहीं है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और आलू उन्हें जल्दी भारी लग सकता है। साथ ही ज्यादा आलू खाने से वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो गर्मी में और ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी में आपका शरीर हल्का और एक्टिव रहे, तो आलू का सेवन कम कर दें, क्योंकि ज्यादा आलू धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, तला हुआ प्याज। गर्मी के मौसम में प्याज, जहां एक तरफ कच्चा प्याज शरीर को ठंडक देता है, वहीं दूसरी तरफ तला हुआ प्याज आपकी सेहत के लिए परेशानी बन सकता है। अक्सर लोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज को ज्यादा तेल में तलते हैं, और वही तला हुआ प्याज धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तला हुआ प्याज बहुत ज्यादा ऑयली और भारी होता है, जो गर्मी में पचने में मुश्किल पैदा करता है। और जब पाचन सही नहीं होता, तो गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसके अलावा ज्यादा तेल में तला हुआ खाना शरीर में गर्मी और बढ़ा देता है, जिससे अंदर से जलन और बेचैनी महसूस होती है। कई बार तला हुआ प्याज खाने के बाद मुंह कड़वा लगना, उल्टी जैसा महसूस होना और थकान बढ़ जाना भी देखा जाता है। खासतौर पर बुजुर्गों और कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए ये और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और अगर रोज रोज तला हुआ प्याज खाया जाए, तो ये धीरे धीरे पेट और लिवर
दोनों पर असर डाल सकता है। इसलिए गर्मियों में जहां तक हो सके तले हुए प्याज से दूरी बनाए रखें, और अगर खाए भी तो बहुत कम मात्रा में। याद रखिए, छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बीमारियों का कारण बनती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। सावधानियां: गर्मी के इस मौसम में सिर्फ क्या खाना है ये जानना ही काफी नहीं है, बल्कि कैसे रहना है और किन बातों का ध्यान रखना है ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात, अपने शरीर को कभी भी पानी की कमी न होने दें। दिन भर में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। प्यास लगे तभी नहीं, उससे पहले भी पानी पीना जरूरी है। दूसरी बात, हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना गर्मी में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी बात, अपनी डाइट में ठंडक देने वाली चीजें जरूर शामिल करें, जैसे दही, छाछ, फल और हरी सब्जियां। ये शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करती है। चौथी बात, खाना हमेशा ताजा खाएं। बासी या ज्यादा देर रखा हुआ खाना गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। पांचवी बात, धूप में निकलने से बचें, खासतौर पर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच। अगर निकलना जरूरी हो तो सिर को ढककर और पानी साथ लेकर ही निकले। छठी बात, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और ठंडे ड्रिंक से दूरी बनाएं। ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। सातवीं और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। अगर चक्कर, कमजोरी या ज्यादा थकान महसूस हो तो तुरंत आराम करें, और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, गर्मी में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए इन सावधानियों को अपनाएं और खुद को इस गर्मी में सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, गर्मी का ये मौसम जितना खतरनाक हो सकता है उतना ही आसान भी हो सकता है, अगर हम समय रहते सही आदतें अपना लें। आज आपने जाना ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जो इस मौसम में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, और साथ ही कुछ जरूरी सावधानियां जो आपको इस तपती गर्मी में सुरक्षित रख सकती है। याद रखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की सेहत बचा सकती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हेल्थ और लाइफ से जुड़ी जरूरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।